विद्या दे रहे कि आज से आदमी के भाषा भैया आदमी समझ पाई। हमरे आप में है यू क्षमता नहीं है कि गैया के भाषा समझ ले। हमरे आप में यू योग्यता नहीं है कि हम आप बकरी के बाणी समझ ले। खाली यहाँ समझ या मे करते हैं, यू नहीं जाने पे भी आप पियासी है कि भूखी है कि के चाटा काटत है कि या भगैया है, यू नहीं जाने पे बे। तो लेकिन अस्पति से संत बोले जाओ राजन, हम तुमका यू वरदान दिए दे रहे कि आज से चींटी से लेके हाथी तक अगर कोई जानवर बोलेगा तो तुमका ये भाषाओं का यहाँ ज्ञान हो जाई कि यू का बोल रहा, यू का कह रहा, यू का चह रहा, यू भाषा क्या ज्ञान हो जाई। अस्पति महाराज बड़ा खुश हो गए कि हमसे ज़्यादा योग्य तुमको रह जाई। लेकिन महात्मा लोग बोले राजन अगर यह बात सुन लो, यह बात मैंने तुमको ऑफिशियल दिया है, ऑफिशियल माने पर्सनल, यह चीज मैंने तुमको दिया है पर्सनल, और यह बात अगर कोई से बताई हो, किसी से बताओगे तो तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे और तुम मर जाओगे। अस्पति बोले हम यह बात कोई से बताइबे ना करो, काहे हम बताइब हम मर जा। यह बात परी रही, बाबा लोग चले गए, बहुत दिन हो गए 4 6 10 साल। अब राजा को इस बताई नहीं भैया, केस लागू है ना ऊपर से, नहीं तो बतौती। तो एक दिन की बात, राजा साहब चौका में यहाँ भोजन कर रहे थे, उनकी महारानी पत्नी भोजन परस रही थी। तो राजा साहब भोजन कर रहे थे, सैत मारा राजा की थाली से एक चावल का दाना गिर गया। ध्यान सुन लेना, राजा की थाली से एक चावल का दाना गिर गया जमीन में, यहाँ चौरो। तो याक का यक चेटी, चेटी चेटी के हैं इंग्लिश में कहा कहते हैं आंट। चेटी के यहाँ इंग्लिश में कहा कहते हैं आंटी। चेटी के यहाँ इंग्लिश में कहा कहते हैं आंट। और आंट और आंटी बात है दोनों है। आंटी माने तव चाची और आंट माने तव चेटी। चाची माने चेटी और चेटी माने चाची। भैया यक चेटी ला 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 ला, यक चेटी समझ लो। एक चेटी आई और चेटी आकर के क्या करती है, राजा की थाली का जो चावल का दाना गिर गया था, वो चावल का दाना चेटी ने उठाया और लेकर चल पड़ी। जब लेकर भैया चल पड़ी तो अब जा रही थी, रास्ते में यहाँ चावल का दाना लेकर निकली चेटी, और वैसे से आएगा वह अंटा। आंट माने चेटी, अंटा माने चेटा। बात है दोनों या कहते ना। ऐसी से न चेटी जा रहा, वैसी से न चाटा आ रहा है। चाटा 2-3 तन के होते हैं। एक चाटा होते हैं एकदम पियर पियर, बिल्कुल सिंपल होई, और वो आदमी जत्ती जो चल सकत वत्ती दौड़ सकत। वो लागत है धनतिया में, यहाँ धनतिया में है लागत। और ऊसर में यहाँ होते हैं, कबो को पंडा लोग आवत है, वो लेके तुमका हे प्रसाद दे, वो चांटा मिली ऊंचे ऊंचे ऊसर में यहाँ। और एक चांटा देखे हुई हो एकदम बिल्कुल प्लेन हुई, बराबर है, बराबर एकदम आगे पाछे की एकदम सिंपल हुई, वो चांटा सीधा होते है। और एक चांटा देखो पातर पाछे क्या बहुत चबुका का पातर पातर हुई, और आगे एकदम बिल्डोजर हुई हाईवे पावर क्या, यू बहुत कटहा होते, यू बहुत कटहा होते है। और यू जो चांटा कोई काटे लग तो मरते मरते मर गई तब है छूटी, बाकी छोड़ी नहीं, जितने मरी हो उतने चबात रही। वैसे से ने है बिल्डोजर वाला चांटा हाईवे चला हुए, तो चेटी का जब चौर देखे तो वो लागत छीने, और राजा वह त्रिभोजन करे। जब चांटा छीने लाग तो वह चेटी चांटा का यहाँ धरी के डांटिस, धरी के वह चेटी डांटिस, तो चांटा वाला चौर लाओ,
चौ लाओ। तो वह चेटी बोली चाटा से नहीं, कहा लाग सुन लो, हमरे दम रहे तो हम राजा त्रिशे, बड़ा आवाज, हमरे दम रहे तो हम राजा त्रिशे चौर उठाए लाए है, अपने बाप को हो तुम लाओ। आ जाओ तुम पता लगा लो, अगर चेटी ज्यादा उठ गई हैं, चेटी अगर घर में उठ गई तो कुछ दयालु लोग भैया लोग कहे हैं कि ऐसा करो भैया, ए बिटिया तने को आटा लाओ और बुर्रा दो, अपन अपन अंडा बच्चा ले अपने अपने घर का जाए। अगर चाटा आएगे कहीं इनका सबका कुछ ने लड़कन फारिक हैं तो चाटा का आदमी मार डालते हैं, लेकिन चेटी का यहाँ जाने में कोई नहीं मारत। अब ध्यान सुन लो। और जब कि आई ये दोनों या कई क्वालिटी के, वह छोटे वो बड़े हैं, लेकिन चेटी के यहाँ चुनाए से ने पुण्य मिलती है और चाटा पुण्यदायक है नहीं, क्योंकि बच्चों को काट खाता है, इसमें विष भी होता है। तो अब भैया जब वह चेटी डांटिस कि हम तो चौर ले आए है और तुम अपने बाप को तुम हु ले गए, देखो राजा मार डारी कि ना मार डारी, वह धरी के गुर्रान चाटा गई। हाँ अब राजा के रे हंसई आए गए, देखो तनिक सरी चेटी और तनिक सरी चेटी अब चाटा के यहाँ कितना डांट रही, तनिक सरी चेटी कितना चाटा के यहाँ डांट रही है, और चटौन की औकात नहीं जो चाटा चेटी से ने चौर छीन ले। राजा के यहाँ एकदम हंसी आए गए, तो राजा साहेब लाग हंसे। जब राजा हंसे लाग तो रानी देखिन कि राजा भोजन कर रहे हैं, अब आखिर हंसे का है। तब रानी जब राजा हंसे लाग तो रानी सोचिन पता नहीं कौन हमारा अंग खुला रहेगा, जो राजा साहब हमका देख कहाँ से और वो यहाँ से रहा चेटी चाटक बताओ पर। लेकिन रानी कहा लगी का मतलब कोनो हमारा रंग को देख ले गए हैं और वह बदहासे हैं और वह दुआरे जाए तब खिल्ली उड़े हैं, है ना। तो रानी कहा लगी, राजा से ने कहा लगी, स्वामी हंसने का कारण बतलावो और सत्य सत्य सब हमें समझावो। हंसे क्या हमका कारण बताओ, फिर तुम काहे हंसे हो। अब राजा पड़ गए चक्कर में। यहाँ राजा साहेब बोले, देवी हम तुमका देख नहीं हंसन, हम तो भोजन कर रहे रहन ना। रानी बोली, सुन लो याग बात, हंसे हो हमें देख और यहाँ कोई रहे नहीं, काहे हंसे हो। मानती नाही कठिन हठ पकड़ी और भय गति जैसी होरी लगे लकड़ी। मानती नाही कठिन हठ पकड़ी भय गति जैसे होरी लकी लकड़ी। अब वह रानी हठ पकड़े, माने नहीं। जब रानी माने नहीं, हे जब माने नहीं भैया, तो अब आप लोगों ने देखा होगा, मानत ना ही कठिन हठ पकड़ी भय गति जैसे होरी लकी। होरिल पक्षी देखो ना, देखो होरिल पक्षी चाहे जहाँ जाए, लेकिन वो अपने पंजा में यहाँ लकड़ी दाबे रहा थी। इतना बेवकूफ है, वो सोचत है का पता हुआ लकड़ी ना मिले बैठे वाली हो। तो वो कोई कोई भैया लोग देखे हो, अगर घर से निकले हैं तो कमर जेब में होई, घर से निकले हैं आधी व्यवस्था वो खोपड़े में टांगे रहा थे। ऐसे और जो होशियार आदमी है ऐसे जाओ नहीं चाहे, हो चाहे तुम्हें इतने मजबूत तौलिए, लेकिन हो चाहिए बताओ कहाँ बिछावक पड़ जाए। और पहले तो तौलिया दादा लोग जो होशियार हैं बढ़िया समझदार, उनके इतनी तौलिया हो 2.5-3 मीटर के, और जो उतना के रहे आज काल के लड़का देखो अतनी बड़ी चिरकुटी राखे हैं, और वह ना हरकी है ना घर की सरव पहुड़क पड़ेगा तो मसा डर है नोच, उसे हाँकू तो नहीं पे हो कुछ। और तौलिया अगर बढ़िया है तो चाहे बिछा लो चाहे ओढ़ लो, एक काम जरूर निपटा लिया हो। गलत बतावा मेरे बंदो, ये हमारे हिंदुस्तान के तौलिया के पहचान है कि फलाना हिंदुस्तानी है। क्या बता रहा था, तो अब जब रानी माने ही नहीं, हट पकड़ लिया और कहा लगी आग बात सुन लो। राजा कहा लगा कोई बात नहीं, बहुत कुछ कहा। तो रानी बोली आखिरी बात समझ लो,
अगर या तुम हमका बात हंसे क्या नहीं बताई हो कारण, तो तुम जाने तो घर में का होई। राजा बोले का होई, कहा लगी सुनो यू होई। आर्य जो पिया बात बताई हो नहीं, जो पिया बात बताई हो नहीं, और जीवित रहाव जगत में नहीं। रानी बोली अगर यह बात बताई हो ना तो हम धरती पर जिंदे न रहब, हम जा मरी। अब राजा साहब चक्कर में पड़ गए, अब कहाँ हो बताए दे तो हम मरी जाब, ना बताए तो या मरी जाई। और ई के बिना हम रह पाई बना, क्योंकि का हम दिल दे बैठन है। मैंने तुमको दिल दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो, बचन है ख्वा खा। जब या मर जाए तो हम का कहा है, जमीन अगर रोग, पैसे का रोग, भैंगला बड़ा रोग, और जो घर वाले का लफड़ा हो तो कहते हैं पिंड रोग। बत्ती आवत जाती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भैया बहनी गौर से सुन लो, मैं आपको क्या बता रहा। अब राजा पड़ गए चक्कर में। राजा और घर का मालिक कबो चक्कर में परियो जात। चक्कर में कहाँ पर जात मालूम, पत्नी कहा लगी आग बात सुन लो, फोन आवर है जीजा कुआं धनतिया है, जाब जरूर जाब जरूर। अदमेवा कहा लग जइहो जरूर, या भैंस का हो घर की, तो कहा लगी भैंस चाह ले चलो जाब जरूर। अब ना ले जाए तो लफड़ा, और ले जाए तो घर का साहब का सफड़ा। तो घर का मालिक जो होते कबो दिक्कत में फंसे जाते भैया। अब राजा पड़ गए चक्कर में, अगर हम रानी के यहाँ ले जा रहे हैं, बात बता रहे हैं तो हम मर जाब, नहीं बता रहे हैं तो ये मर जाए हैं। तो राजा सोचे अब कहाँ करी। तो बीच आखिरी में फैसला यूँ भा कि राजा खुद ही मरे तैयार होगी। राजा कहा लगा हमें मर जाए, ठीक है कोई बात नहीं, चलो हमें। राजा कहा लगा हमें मर जाओ, चलो कोई बात नहीं भैया। अत्ता कह के राजा सोचे मरे कहाँ। सुना है लोग गंगा का एक बात सुन लो, एक चीज खा लो, एक चीज खा लो तो भक्त हो गयो। जिंदगी में अगरबत्ती ना लगाओ, अंत समय में एक चीज खा लो और एक चीज पी लो तो भक्त और मुक्त दोनों पाएगो। कौन? तुलसी दल है भक्ति और गंगा जल है मुक्ति। कहीं का करो, कहीं खाए पी चुके तो खाओ तुलसी और पियो गंगा जल। खाओ तुलसी दल का बहुत दिक्कत। दो चीज़ें जेब हम हर वक्त रखक चाहिए, दो चीज़ें जेब हम हर वक्त रखक चाहिए। लेकिन बहुत आदमी दो चीज़ें नहीं रखते हैं। कहीं पंडित जी बताएंगे कि गांजा और चिलम दो चीज़ें जेब में रखो, जहाँ मन चाहे तहाँ सुलगा लो, है ना। और दो चीज़ आदमी ध्यान न रखा, कहीं बेड़ी और माची दोनों जेब में रखो, चाहे जहाँ हो, लेकिन घर जलाए पी लो। मेरे बंधु मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुन लो। अब राजा चक्कर में पड़ गए तो राजा ने सोचा कि गंगा मैया के जल से लोग मुक्त हो जाते। तो हमारी इच्छा कहते है कि हम गंगा जी के घाटे पर जाके वहाँ पर रानी को बात बता देव और हूँ मर जाब, कोई बात नहीं, तर तो जावे करब। जब राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे तरीगे रहे तो हम हुआ मरी जाब, तो कहा नहीं तरी जाब। अगर राजा परीक्षित जब तरी गए तो कहा हम हुआ मरब तो ना तरब, तर जाब। और फिर हम अकेले हैं, राजा सगर के 60,000 लड़का तरीगे रहे तो कहा हम न तरी जाब हैं। राजा सगर के 60,000 लड़का तरी गए, आदमी जला दिया जाता है यहाँ और हाड़ खाली डालियो गंगा मुँह तरी जात, तो हम सरमुल्ला मरब तो ना तरी जाब। मेरे बंधु मैं आपको क्या बता रहा था, गौर से सुनो। राजा
अश्वपति को दृढ़ विश्वास हो गया। क्या? और हमने कल बताया था कि जिस चीज को आप दृढ़ विश्वास से मानोगे, भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास करता है उस व्यक्ति को हमारे धाम से 5वें नंबर की भक्ति प्राप्त होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। अगर आपको दृढ़ विश्वास है तो वो भले तुमको गदा दगा दे जाए, लेकिन तुम्हारे लिए उसका पुण्य लाभकारी होगा। राजा अपनी पत्नी से बोले, देवी यह बात हिया बतावे वाली नहीं है, और यह बात हम तुमका बताई गंगा जी के किनारे। कहा लगी गंगा जी के किनारे बताओ, हरिद्वार चलो हुआ बताओ चले। तो राजा ने क्या किया, भारी सेना सजवा करके, मेरे बंधु भारी सेना सजवा करके और रानी को ले प्रस्थान किया। भारी सेना सजवा भारी सेना सजवा करके रानी को लेकर प्रस्थान किया। महाराज अश्वपति ने 10,000 सेना सजाया और जा रहे हैं। बरबास बीच बीच करते ही, बरबास बीच बीच करते ही हरि चरणन में तब ध्यान किया। महाराजास्पति ने सेना सजाया 10,000 सेना सजा करके भैया महाराज अश्वपति चले जा रहे हैं। शाम हो जाती है,